सभी साधकों को नमस्कार। भागवत पुराण में राजा परीक्षित की कथा आई है। राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। प्यास लगने के कारण वह जल ढूंढते ढूंढते श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और जल मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यानमग्न होने के कारण वह सुनते नहीं। राजा परीक्षित को गुस्सा आने से वह ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालते हैं। इस अपराध के कारण श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को 7 दिन में सर्पदोष होकर मृत्यु होगी यह श्राप दिया। 7वें दिन उनकी मृत्यु हुई और वह अमर हो गए। राजा परीक्षित के पिता अभिमन्यु थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु की कथा महाभारत युद्ध में आई है। युद्ध के दौरान कौरवों द्वारा रचित अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ा था, लेकिन 7वें द्वार पर कौरवों के महारथियों ने उन्हें मिलकर उनका वध कर दिया और वह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। यह दोनों कथा गौर से देखी जाए तो यहाँ पर परीक्षित राजा के 7 दिन और अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7 द्वार क्या है, यह समझना आवश्यक है। योगी मनोहर जी यह दोनों कथाओं का विश्लेषण अपने भागवत कथा द्वारा एक कार्यक्रम में बताया है। परीक्षित उसके बाद सर्पदंश होकर मरते हैं, सांप का दंश होकर मरते। सांप कौन सा? कुंडलिनी जब जागृत हो जाते, षटचक्र भेदन होके शरीर का दाह हो जाता, अंगार जैसे सांप ने काटा है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति है। अनुभूति लीजिए ना जरा, कहाँ तो सुनते रहेंगे। अंगार शरीर की होती है। राणा ने भेजा विष का प्याला, पीवत मीरा नाची रे, दाह अंक होता है। उल्टी होने की होती, उल्टी नहीं होती। टट्टी जाने के लिए दौड़ते, टट्टी नहीं होती है जी। अब मोहे, ये क्या कहते हैं, अब की बेर मोहे पार उतारो, नहीं प्राण जाता ठरो, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, सूरदास जी कहते। ये अवस्था हो जाती है। ये सांप कुंडलिनी जागृति का सांप परीक्षित चारों ओर जो ज्ञान देखता है उसको काटता है और उसी में वो मर जाते, माने अमर हो जाते। ऐसे इसके पिता जो थे अभिमन्यु, 7 जो थे उस कौन सा वो चक्रव्यूह में जाते। कितने द्वार थे? 7। यही है वो 7। यह है भागवत, यह है महाभारत, वो और कहीं नहीं है दिल्ली के पास। 7 द्वार, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ आया समाधि, समाधि समाधि, जीवन ही छोड़ के अमर हो जाना। देह विनाशी, हूँ अविनाशी। देह विनाशी है, विनाश होने दो, मैं तो अविनाशी हूँ, अब हम अमर भएंगे, न मरेंगे। इस प्रकार यहाँ जो जाता है अभिमन्यु, देह का अभिमान छोड़कर वहाँ वो मारा जाता है, माने अभिमान छूट जाता है, भगवान स्वरूप हो जाए। यह अभिमन्यु का मृत्यु, और की बात नहीं है। ये चक्रव्यूह है कि नहीं? चक्र ये 7 चक्रों का पता नहीं लगता है। आवत जावत कछु नहीं लागत, अज्ञानी लोगों के लिए यही सबसे बड़ा अचंबा है। कुंडलिनी जागरूक होने के पश्चात षटचक्र भेदन होके और यहाँ स्थिर हो जाता है, बस समाप्त। यह है भागवत साधित का, यह है परीक्षित का मुक्त होना।